हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों तैयार हो जाइए। हमारा जो चैप्टर था, देखिए यहाँ पर, इसका नाम था अ वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना। इसमें आपको मैंने 2 पार्ट बता दिए हैं। दोनों पार्ट के अंदर एक स्टोरी अच्छी चल रही है। तीसरा पार्ट इसका हम पढ़ रहे हैं कि एक आर्मी मैन होता है, अपनी मेमोरीज़ में खोया हुआ है, यादों में खोया हुआ है, याद कर रहा है। जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद वह किसी रिटायरमेंट होने के बाद जब वो अपने घर में कोई चीज़ ढूंढता है, तो जैसे जैसे पुरानी चीज़ें उसके सामने आती थी तो वो याद करता था। तो ऐसे अचानक से क्या हुआ, उसके सामने एक स्लैक्स आ गया, पजामा आ गया आर्मी के ज़माने का। वो भी बड़ा ही यादगार था बच्चों उसके लिए, और उसने सारी बातें हमें बताई कि वो क्या ऐसी घटना हुई थी कि वो उस पजामे को भूल नहीं पाया। इसलिए लेसन का नाम आग पर चलना बताया गया है। तो आग पर रियल में वो चला था। देखते हैं बच्चों आग चलता है क्या, पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, रेडी हो जाइए आप। देखिए बच्चे, सभी लोग जो है अपनी वोकेबलरी ज़रूर तैयार करेंगे चैप्टर की, ध्यान रखना। अब उसने क्या किया था, वहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स को बुला करके जो रोड थी ना, प्रोफेसर राव ने अपनी गर्दन पे लगाई, गले के ऊपर, और उसको मोड़ कर यू आकार में उसको बदल दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। अदर फीट्स फॉलोड। अब जो फीट सारे दिखा रहा था वो तो अन्य जो फीट्स है वो फीट्स दिखाने के लिए वह तैयार हो गया। तो देखिए वो फीट्स जो दिखाएगा उसके लिए, फीट्स है नहीं, कारनामे, मतलब कर्तव्य कारनामे भी वहाँ पर हुए। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट वॉज अनफॉरगेटेबल। अब क्लोजिंग एक्ट जो था उनका, जो अंतिम जो कर्तव्य था, वो बड़ा ही, कहते ना, भूलने योग्य नहीं, भूलने वाला नहीं था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड। जब उसने परफॉर्म दिखाया उससे पहले हमारे जो कल्याण विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने घोषणा की दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस द प्रोफेसर हैड साइन। इस उदाहरण के लिए, जो इस कर्तव्य के लिए प्रोफेसर को साइन करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, टू द इफेक्ट दैट इफ़ एनीबडी हैपन टू हिम। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है उसके साथ में, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। तो ब्रिटिश आर्मी जो है इसकी कोई भी क्या नहीं रहेगी, जिम्मेदार नहीं होगी। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, ये केवल कुछ शर्तें हैं जो बताना चाह रहे हैं वो, दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, जिसमें प्रोफेसर को अनुमति मिल जाएगी कि वो अपना जो क्लोजिंग एक्ट है, जो वो अंतिम एक्ट दिखाना चाहते हैं, वो अंतिम कर्तव्य के लिए उसको अनुमति मिल जाएगी। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, क्या था वो, देखो कर्तव्य देखते जाना आप, क्योंकि एक कर्तव्य आया है अभी और चलेंगे। वो कर्तव्य था, ए 5 टन आर्मी ट्रक वॉज देन ड्राइवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्कल परफॉर्म्ड बाय द ऑडियंस। क्या हुआ कि एक 5 टन का आर्मी का ट्रक लाया गया और सभी लोगों के बीच में उसको ला करके भैया खड़ा कर दिया गया। तो सेना का ट्रक आ गया 5 टन का, समझे ना, और उनके बीच में एक राउंड बना दिया, सर्कल बना दिया। विच वॉज द ओनली स्टेज ऑफ प्रोफेसर यूज, इसका प्रयोग केवल कौन करेंगे, अब प्रोफेसर ही करेंगे। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वह ट्रक के नीचे गए, सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन, अब उसका सीना जो था उस लाइन में आया, विद वन ऑफ द रेयर व्हील and old railway sleeper was placed alongside his chest to form a crude ramp up which the truck could be driven। देखो क्या किया उसने, जो ट्रक जो आता था, ट्रक उसके ऊपर नीचे लेट गया वहाँ पर। अब ट्रक का जो पहिया था, रेयर कौन सा होता है, पीछे वाला पहिया जो था, वो क्या हुआ, रेलवे ट्रैक के ऊपर उसको बगल में लगा दी गई। अब उसके बगल में जो था, उसने जो प्रोफेसर राव थे वो लेट गए, और जो ट्रक था वो ताकि उनके ऊपर से आसानी से निकल सके। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रेयर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर। बहुत तेज़ी से ट्रक आया ताकि वो पीछे वाले टायर भी उसके ऊपर चढ़ जाए, किस पे, रेलवे की स्लीपर के ऊपर, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर के सीने को पार कर जाए। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, ज़्यादा या तो वो साधारण था या फिर बड़ा ही भयानक सा था। द बैक ऑफ
द ट्रक इंसिडेंटली कंटेंड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट। अब जैसे ही वो निकला ना, मतलब उसने ट्रक को तो लगा ही लिया था, उसके सीने के ऊपर से निकलेगा तो इतना आसान भी नहीं था, क्रूड भी नहीं था, इतना सामान्य भी नहीं था, सरल में क्या होता। तो ट्रक जैसे ही, मतलब आर्मी, ट्रक के पीछे जितने आर्मी के लोग थे ना, टुकड़ी थी एक तरह से, वो उससे ज़्यादा, उतने ज़्यादा उसमें क्या था, पॉसिबली क्राउडेड, मतलब उसमें ज़्यादा घुसे हुए थे। ठीक है। देयर वॉज अनदर इंडियन। अब देखो एक चीज़ और थी यहाँ पर, एक अच्छी बात बता रहा है। देयर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ एक भारतीय और था। एंड हिज ट्रुप, और उसका जो दल था, वॉज टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट, उस ताकतवर आदमी के कार्यों में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग ए सैलो ट्रेंच, वह गहरी खाई खोदने में लगे हुए थे। अबाउट 10 फीट लॉन्ग, 10 फीट लंबी, एंड 2 और 3 फीट वाइड, 2 या 3 फीट चौड़ी। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब उस समय तक प्रोफेसर ने अपना काम पूरा किया। दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल, उसमें जलते हुए कोयले जो थे उसमें भर दिए। फ्रॉम द कुक हाउस, कुक हाउस से लाकर, रसोई घर से ला करके। देयर वॉज नो फनी, ये कोई मजाक नहीं था, फनी बिजली यानी मजाक का काम नहीं था। बट अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर वी गैदर्ड अराउंड इट, जबकि हम सभी लोग उसके चारों तरफ थे। एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, बहुत ज़्यादा उसकी ताप जो था वो हमें चुभ रहा था। दिस इंडियन, यह भारतीय, रेदर एन एडल्टली जेंटलमैन, एक बूढ़ा सा आदमी था। देन स्टूड एट द एंड ऑफ द ट्रेंच, ट्रेंच के बिल्कुल खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था। स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम द नियर बाय बकेट, पास ही की बाल्टी से उन्हें पानी छिड़का। और हिज बेयर हिट फीट, अपने पैरों के ऊपर। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर अ रेड हॉट कोल, और उन जलते हुए कोयलों पे चलना शुरू कर दिया। अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, पूरी की पूरी ट्रेंच खाई पार करनी। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, ये बड़ा ही अजीब व गरीब दृश्य था। वी कुड सी, हम देख सकते थे, लो फ्लैम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल लीकिंग अराउंड हिज बेयर, उसके हेयर फीट, उसके नंगे पैरों के चारों तरफ जो थी आग की लपटें बहुत सारी थी। एज ही स्लोली वॉकड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, और धीरे धीरे चल के वह खाई के अंत में आया। वैन ही रीच इट, वह जब दोबारा पहुंचा, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्टि नहीं हुआ था वो, ऐसा लगा। ही टर्न अराउंड, वह मुड़ा, एंड वॉक थ्रू बैक द सेम, और वापस उसी आग पर वो चलने लग गया। देखो कितना भयानक आदमी था ना, आग पर चल रहा था। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो पलाती मार के ज़मीन पर बैठ गया। गेस्चर टू हिज फीस्ट, और अपने पैरों की ओर देखने लगा। इन्वाइटेड अस, हमें बुलाया। ऑल टू इंस्पेक्ट दैम, हम सब में बुलाया कि और देखो देखे पैर चले हैं क्या। वी डिड, हम गए। एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर, एक फपोला भी नहीं था उसके, ब्लिस्टर नहीं फपोला। एनी वेयर टू बी सीन, कोई देखने को नहीं मिला। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू ए क्राउड टू गेट ए क्लोजर, तब मैंने इसे देखा कि कुछ ऐसा धक्का से लगा, मतलब कुछ ऐसा जैसे कुछ ठूंसा गया हो। लुक एट द अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, उसके जब मैं पैरों को देख रहा था उस समय। एज आई नेल डाउन बिसाइड हिम, जब मैं उसके बगल में बैठा, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इन टू माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ थमा दिया गया। इट वॉज ए हैंकरचीफ, वो रुमाल ही थी। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज हिम, और उस पल जो मैं उस आदमी को पहचान किया कि वो आदमी कौन था, मतलब उसको मालूम चल गया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है देखिए। ही हैड लुकड एट मी वंस, उसने मेरी तरफ एक बार देखा, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए। एज ही पास्ड द हैंकरचीफ टू मी, जैसे जब उसने मेरी तरफ वो रुमाल की थी। बट वैन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, जब मैं उससे बोलने गया, ही लुकड अवे अगेन, सो आई केप्ट माई माउथ शट। वह क्या हुआ, तो क्या कहता है कि मैंने क्या किया, अपना मुंह बंद रखा। ठीक है ना। इफ़ ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड, अगर वो बहाना बनाता दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, की उसको अंग्रेजी नहीं आती, देन दैट वॉज द राइट बाय, तो मेरे लिए ठीक होता। ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट ऑफ द एडमायरिंग क्राउडेड गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ जो भीड़ लगी हुई थी वो क्या कर रही थी, मतलब एक वो कमेंट्स कर रही थी उसके ऊपर, बड़ा ही अम्यूजिंग लग रहा था, आश्चर्यजनक था उनके लिए, बड़ी प्रशंसनीय था, एक मनोरंजन के रूप में उनके लिए था।
द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5 टन ट्रक। अब उधर वाला जो था वो भी एनकाउंटर कर चुके थे, अपना जो काम जो था ना, जो करतब दिखा रहे थे उधर, वो 5 टन ट्रक वाला उधर भी कर चुके थे। एंड ही केम ओवर टू से इन हॉल्टिंग इंग्लिश। फिर वो क्या हुआ, आकर के बोलना ही स्टार्ट कर दिए। मतलब कैसे बोलने लगे वो चीज़ देखो। होल्टिंग इंग्लिश जो होती है बोलने लगे, उसके अंदर टूटी फूटी अंग्रेजी रुक रुक करके अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट कर दिए। दैट द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलेंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच। कि हमारा फायर वॉकर जो ये चाहता है कि किसी व्यक्ति को, तुम में से कि स्वयं सेवक को जो है इच्छा जो आए उसको आग पर चलाना चाहता है। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ। सभी जोर जोर से हंसने, ऐसे लगा मजाक कर रहे थे। बट आई डिड नॉट ज्वाइन इन, मैं नहीं हंसा। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच। कि मैं जानता मुझे ही आग पर चलना पड़ेगा। अलॉन्ग द वेरी थॉट ऑफ इट मैड मी गो आइस कोल्ड विद फियर। क्या सोच रहा है अपने आप में, वो ये सोच रहा है कि अब मुझे बिना डर के जो है ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि मैं बर्फ़ पे चल रहा हूँ। अब ऐसा ही काम मुझे करना पड़ेगा कि अपने विचारों में मेरे डर के कारण वो खोल रहे हैं अपने आप में, जो है ना थॉट ऑफ द मैड मी गोइज विद फेयर। डर के साथ ये सोच रहा है कि अब मुझे वर्क पे चलना पड़ेगा। अब क्या होता है आगे बच्चों, जिसको हम देखिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। यहाँ तक का क्लियर है आपके लिए। ये छोटा सा और बनेगा 10 या 15 मिनट का, वैसे इसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर मैं उसमें कुछ समझाऊंगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा कर दे क्या? चलो ठीक है, आप कहते हैं तो पूरा करते हैं। देखिए आगे, आई वॉकड ओवर द फायर वॉकर। अब मैं उस फायर वॉकर के पास गया एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके पास खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड अपॉन माई शोल्डर, वह मेरे कंधों पर हाथ रखा। एंड सेड, बोला वेरी क्वाइटली, बहुत धीरे से, सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, कोई नहीं केवल मैं ही सुन सकता था। वैन यू पुट असाइड योर बूट, जब तुम अपने जूतों को साइड में खोलो साहेब, पुट असाइड योर फियर द फायर विल नॉट हार्म यू, तो अपने डर को भी साइड में रख देना, आग तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, में ज़मीन पर बैठ गया। एंड टुक ऑफ माई गिटार, जो अपने गेटर्स जो होते हैं ना, बूट्स गेटर सॉक्स, वो सब चीज़ें उसने क्या किया, खोल दिया, मतलब उतार दिया उसने, और वो उसके साथ जो है चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि उसको कैसे बोलता है। देखो लेके जाएगा। स्ट्रेंजली इनफ, सब कुछ बड़ा अजीब था। हैविंग डन दिया, करते हुए। आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, मैं अंदर से बड़ा जिज्ञासा भरा हुआ था, मतलब जिज्ञासा उसके अंदर हो रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, मैं चलता गया, शुरुआत में जो खाई जो थी उसमें शुरुआत की। एंड फायर वॉकर स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट, उसमें मेरे पैरों पर पानी डाला गया। एंड ऑल्सो ओवर हिज ऑन, अपने खुद के पैरों पर डाला। ही देन स्पॉक मी टू वेरी सॉफ्टली टोल्ड मी, फिर मुझे धीरे से बोला, क्लोज माई आइज एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड, कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और हरे भरे खेतों के बारे में सोचने लग जाऊँ। एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री, किसी शांतिपूर्ण देश के बारे में। आई वॉज टू इमेजिन, मैं कल्पना करनी थी मुझे, दैट आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द कंट्री लैंड, मैं किसी देश की गलियों में घूम रहा हूँ। ऑल द वाइल आई वॉज टू, कहाँ घूम रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड, और अपना पूरा ध्यान हरे भरे हरियालियों में लगा रखा हूँ, खेतों में लगा रखा हूँ। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, फिर वह मेरे सामने आके खड़ा हो गया। विद इज बैक टूवर्ड मी, और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड, और मुझे बोला मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए, शोल्डर माई कंधों पर। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन टू मी, फिर अपने निर्देशों को दोहराता रहा। वंस मोर एंड देन, एक बार फिर। विद आइज क्लोज एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड, आँखें बंद और बिल्कुल ध्यान लगाए हुए। आई फेल्ट हिम बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे जो है चल दिया उसके साथ साथ ही। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, वो कहता है कि मेरे को मैं इंग्लैंड में वापस आ गया। मतलब क्या करेगा वो, अपने आप महसूस तो करेगा ना, भाई ऐसा कैसे लगेगा आग नहीं हो कि मैं वापस इंग्लैंड में आ गया। टू बी प्रिसाइज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रॉक फील्ड, अब देखो क्या सोच रहा है संक्षिप्त रूप से, रॉक फील्ड रोड जो होता है वहाँ पर वो घूम रहा है संक्षिप्त छोटे रूप से। जस्ट आउटसाइड में मोमंथ इन नियर हेनरिक पार्क, मेमंथ के पास में हेनरिक पार्क है, वहाँ पर घूम रहा हूँ। इट वॉज ए स्ट्रेंच ऑफ रोड, फैली हुई सड़क है, विच आई हैड वॉकड अलॉन्ग मैनी टाइम, जहाँ मैं कई बार घूमा। When I was leaving a rock field in the near अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध के समय, लड़ाई के समय।
ऑन आइदर साइड ऑफ मी, और मेरे तरफ एक तरफ जो था वेयर ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत थे, एंड द सीन ऑफ इन्फिनिटली पीसफुल, पूरी तरह से क्या था, इन्फिनिटली था, बिल्कुल शांतिपूर्ण जगह थी वो। इट वॉज ए लवली समर डे, गर्मियों के बहुत प्यारे दिन थे, एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन रेज पेनिस्ट्रेटिंग माई क्लोथ, मेरे कपड़ों में चुभती हुई मैंने वो सूरज की किरणों को महसूस किया, क्योंकि आग तो थी ना सामने। माई माइंड वॉज वंडरफुली, मेरा दिमाग जो था बड़ा ही आश्चर्यजनक तरीके से एंड कंप्लीट, पूरी तरह से बिल्कुल तरह से एड्रेस था। नेवर बिफोर, ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर नॉर सिंस आई हैव अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, और ऐसी स्थिति मैंने कभी प्राप्त भी नहीं की कि मेरे को ऐसा लगा हो कि मैं किसी आग पर चल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इस तरह से। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, मैंने अपने आप महसूस किया कि मैं किसी बर्फ ठंडे स्थान पर चला गया। एज दाउ द सन हैड डिसअपीयर्ड, सूरज गायब हो गया। बिहाइंड द क्लाउड, बादलों में। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली, अचानक लगा, एंड आई वॉज बैक, मैं वापस आ गया था। एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, और फायर वॉकर के पीछे खड़ा था। विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर, उसके कंधों पे मेरे हाथ पड़े रखे हुए थे। ही टर्न अराउंड एंड फेस्ड मी, फिर मेरी तरफ मुड़ा देखा, बोला, एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज, फिर मैंने महसूस किया दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि मैं जो खड़ा था वो आग की खाई के बिल्कुल पीछे खड़ा था, मतलब सोचा आग तो मेरे सामने होनी चाहिए। वी हैड वॉकड अ लेंथ ऑफ इट, मैंने हमने वो लेंथ पार कर ली। बैक दोबारा से टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट की ओर वापस वो आ गया था, वहाँ पर घूम के। आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन, अब देखिए यहाँ पर से बात आती है कि ये पता है कहाँ चला जाता है अचानक से। मैंने दोबारा उस फायर वॉकर को कभी नहीं देखा। आई वॉज कम्प्लीटली बिवाइल्डर्ड बाय वॉट हैड हैपन्ड, अब मेरी ये अंदर बिवाइल्डर्ड हो रहे थे कि इसको कहते हैं ना कि इच्छा सा होना, जैसे जानना कि वास्तव में वो क्या कहाँ चला गया, कैसे चला मैं, ये जो कुछ घटना कैसे हुई। एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन कम टू क्राउडिंग, हर कोई मेरे चारों तरफ आ गया, राउंड भीड़ लगा लिया। आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, वो मेरी आंखों से खो गया। लेटर बाद में व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, जब मेरे पैरों को देख लिए सब ने, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो अनमार्क्ड मतलब कोई निशान नहीं था। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, मैंने अपने जूते पहने। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उसके तलाश में निकला। बट ही हैड डिसअपीयर्ड, वह गायब हो चुका, जा चुका था। ही टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम बट ही कुड नॉट, मैं गया उसके बाद जनाब जाने के लिए, भाई प्रोफेसर कुछ बता देगा, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, तो उसने बोला ना ही तो मैं कुछ बताऊंगा और ना ने तो मैं बताया है, ना ही तो कुछ बता पाऊंगा, ना ही तो बता सकता हूँ, ना ही बताऊंगा, ऐसे बोला उसको। द फॉलोइंग, अगले दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, जब सूर्य उदय दिन अगला हुआ। आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक उधार ट्रक लिया। एंड वेंट अक्रॉस द फिरोजगढ़ की तरफ वापस, क्या पता वहाँ मिल जाए, टू सी इफ़ आई कुड फाइंड हिम, कि शायद मुझे मिल जाए। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, ये बड़ा ही निराशजनक कार्य था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, और कुछ ही पल में मैं न्यू दिल्ली के रास्ते पे आ गया। ये था एडी स्मिथ, समझ गए बच्चों। देखिए ज़्यादा स्पीड बढ़ा लिया ताकि लंबा वीडियो नहीं बने आपके लिए, और जो है आप इस चैप्टर को जो है तैयार कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये हैं, देखिए 20 से 30 शब्दों के अंदर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं। और आगे जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, देखिए यहाँ से भी, ठीक है। और देखिए ये वाले आगे 60 से 80 शब्दों, इसमें इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो आते हैं, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का हो गया राव वाला जो हो गया, क्या क्या परफॉर्म करता है वो, और ये थर्ड भी आप इम्पोर्टेंट ही समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक है लास्ट वाला, व्हाट पिक्चर ऑफ द ओल्ड फायर वॉकर ग्रेजुअली एमर्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नरेटिव, मतलब अपने आप में क्वेश्चन बताएं। ज़्यादातर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही है, और ये एक्सपीरियंस जो 7 नंबर का है और 8 नंबर का, ठीक है बच्चों। तो तैयार कीजिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक ठीक है, गुड डे, गुड बाय। हाँ, अब देखिए वोकेबलरी आप ज़रूर तैयार कीजिए, देखिए वोकेबलरी के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। मैं आपको पहले कहता हूँ, जैसे इसके अंदर कई, जैसे अब ये दे रखा है, देखो ट्रंक दे रखा है, लेफ्ट, कंट्री, लीव, प्रेस, वॉच, फीट, चेस्ट, फायर, प्लेस। इससे पता क्या होता है, इसमें आपके क्या होते हैं बच्चों, ये सेंटेंस तैयार हो जाते हैं। एक एक वोकेबलरी एक एक सेंटेंस को लेकर चलती है। जैसे स्टेट की बात है, स्टेट कौन कौन से हैं, फोक की बात है, फोक बताया, मेड पागल बना रहे हैं, वांट क्या चाहता था, ट्रंक का क्या था, सीन था, बक्सा था, लिफ्ट क्या थी, कंट्री कहाँ की थी, कहाँ क्या छोड़ा,
क्या उसने प्रेस किया था, वॉच टाइम क्या था, फीट पैरों से संबंधित क्या बात थी, चेस्ट के बारे में क्या थी, आँख क्या थी, स्थान क्या था। तो ये सब क्या करते हैं, आपके वोकेबलरी आपके चैप्टर को तैयार करती है। समझ गए ना? ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, गुड बाय।